हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एस पी सी एस अतुल्य। डबल ए है। ठीक है। तो अब पिछले लेक्चर में हमने आगे बौद्ध धर्म कवर किया था और इस लेक्चर में हम बौद्ध धर्म के त्रिपिटक से आगे की लेक्चर को कवर करेंगे। ठीक है। इसके पहले के लेक्चर में हम यहाँ तक पढ़ लिए थे कि महात्मा बुद्ध जो तीन प्रमुख सिद्धांत हैं, त्रिरत्न हैं, उनके कौन कौन से बौद्ध धर्म संघ ये सब पढ़ लिए थे। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटकन के बारे में, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। अच्छा, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ज्ञान से भरा टोकरी। क्या होता है? ज्ञान से भरा टोकरी होता है। ठीक है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया था। किसमें? सिंहली भाषा में। फंसाने के लिए यहाँ पे पाली, संस्कृत कुछ भी लिख सकता है। तो आपको याद रखना कि सिंहली भाषा में लिखा गया था। बौद्ध धर्म में प्रवेश की न्यूनतम आयु 15 वर्ष मानी गई थी और बुद्ध अपने जीवन काल में ही संघ का प्रमुख देवदत्त को बनाना चाहते थे। अपने जो जीवन काल में जब तक वो जीवित थे, वो इस संघ का प्रमुख किसे बनाना चाहते थे? देवदत्त को ही बनाना चाहते थे। ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश कुशीनगर में, यानी कि सुबोध को दिया था। किसको दिया था? सुबोध को दिया था। कहाँ दिया था? कुशीनगर में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में। किसको दिया था? सुबोध को दिया था। ठीक। महात्मा बुद्ध उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच गए, जहां एक जैन भिक्षुणी चंद्र ने इन्हें शुकर मांस, यानी कि सुअर का मांस या जहरीला मशरूम खिला दिया। ठीक है। कहाँ पे खिलाया था? पावापुरी में। और किसने खिलाया था? एक जैन भिक्षु था जिसका नाम चंद्र था। ठीक है, उसने। अच्छा, महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें डायरिया हो गया। क्या हो गया? डायरिया हो गया था। यूपी के मल्ल महाजनपद स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ हो गई? कुशीनगर में मृत्यु हो गई। वो किस गणराज्य के अंदर था? मल्ल। ठीक है, मल्ल महाजनपद के अंदर आता था कुशीनगर, उसमें उनकी मृत्यु हो गई। ये कहाँ पड़ता है? कुशीनगर यूपी में पड़ता है। जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण किसको कहा गया? जो बौद्ध धर्म की मृत्यु होती है, उसे कहते हैं महापरिनिर्वाण। ठीक है, के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके अंतिम संस्कार को मल्ल महाजनपद के राजाओं ने धूमधाम से किया था। इनके जो अंतिम संस्कार था उसे मल्ल महाजनपद के जो राजाओं ने बहुत ही धूमधाम से मनाया था। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को 8 अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया था। कहाँ पे? 8 अलग अलग, गिनती याद रखिएगा, 8 है। अलग अलग स्थानों पर दफनाया गया, जिन्हें अष्ट महास्थान कहा गया। क्या कहा गया? अष्ट महास्थान कहा गया। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा क्या वैशाली में बिताई थी। कहाँ पे? वैशाली में बिताई थी। अच्छा, महात्मा बुद्ध के समकालीन शासक बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीत तथा प्रघोत थे। ठीक है। अच्छा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हुई थी और इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है। वर्ष पूछे जाएंगे और स्थान पूछे जाएंगे, राजा पूछे जाएंगे और पुरोहित कौन कौन से वो पूछे जाते हैं। तो अभी तक जितना आप पढ़े उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये तो जरूर ही पूछा जाता है। तो जो पहला बौद्ध संगीति हुआ था वो 483 BC में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी में हुआ था। राजा कौन था? अजातशत्रु था। और पुरोहित कौन थे? महाकश्यप थे। और दूसरा का हुआ था 383 BC में, ये वैशाली में हुआ था। राजा कालाशोक थे और पुरोहित जो थे सवाकर्मी थे। और तीसरा जो था बौद्ध संघ की, वो 250 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था स्थान। और राजा अशोक था। पुरोहित जो थे मोगली पुत्र तिष्य थे। ठीक। चौथी बौद्ध संगीति जो है वो प्रथम शताब्दी, यानी कि 72 ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन यानी कि कश्मीर में है, वहां पे कनिष्क यानी कि सेकंड अशोक जिसको बोलते हैं, वो था राजा। और जो पुरोहित थे वो वासुमित्र जो थे अध्यक्ष थे और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। दोनों का नाम याद रखिएगा, नाम वासुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष। ठीक। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया था, हीनयान और महायान में। तो हीनयान के बारे में हम पढ़ते हैं। हीनयान क्या था? यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया। इन्होंने जो महात्मा बुद्ध का उपदेश था उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, हूबहू उसको उसी तरीके से धारण किया, अपनाया। यानी कि हीनयान जो थे वो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता था। ठीक, ये लोग मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक। इस संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में था। ग्रंथ इनके कैसे? पाली भाषा में थे। फंसाने के लिए यहाँ संस्कृति बोल देगा। ठीक है। और आगे चलकर हीनयान को दो भागों में विभक्त किया गया, यानी कि वैश्विक और स्वतांत्रिक। ठीक है। हीनयान भी दो भागों में बंटता है, वैश्विक और स्वतांत्रिक। हीनयान का आदर्श और अहर्त पद की प्राप्ति थी। ठीक। हीनयान के भारत में दक्षिण भाग में श्रीलंका, जावा, वर्मा आदि देश में फैला हुआ था। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह
कार्ले पुणे में स्थित है। ठीक है। अच्छा, महायान के बारे में देखते हैं। यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करने करके उसे आधुनिक रूप दिया। इन्होंने क्या किया था, जो महात्मा बुद्ध के उपदेश थे उनको समय के अनुसार परिवर्तित करते आधुनिक रूप बना दिया था। ठीक है। बुद्ध ईश्वर मानकर उनकी उपासना भी करते थे तथा मूर्ति पूजा भी करते थे, इनकी ऐसी मान्यता थी। इस संप्रदाय का ग्रंथ जो था संस्कृत भाषा में था। कैसे भाषा में था? संस्कृत। और इनका जो था ये प्राकृतिक भाषा में था। यही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा आप। ठीक है। और महायान आगे जाकर व्रजयान शाखा में टूट जाता है। ठीक है। महायान व्रज शाखा में टूटता है और हीनयान आपका वै वैभाग वैशाभिक और स्वतांत्रिक में। ठीक है। वैभाषिक वैभाषिक और स्वतांत्रिक में टूटता है। कभी कभी टंग ट्विस्ट होने लगता है गाइस, सॉरी इसके लिए। अच्छा, ब्रज शाखा में जो देखते हैं, ब्रज शाखा क्या है? ब्रज शाखा ही बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनती है, क्योंकि इन लोगों ने मूर्ति पूजा, मद्यपान, वैश्यवृत्ति को अपना लिया था। ये लोग आधुनिक जो ये लोग थे, क्या बोलते हैं इनको, महायान महायान जो थे, महायान जब टूटा था तो ब्रजयान शाखा में टूटा था। ये आधुनिकता की तरफ ज्यादा बढ़ने लगे थे, तो ये लोग मदिरापान और वैश्यवृत्ति में अपना लिए थे, इसी कारण इसका विनाश होने लगा था। इस संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ जो थे गुह्य समाज तथा मंजूश्री मूल्यकल्प था। ठीक है। और चीन तथा थाईलैंड में ब्रजयान शाखा का अधिकतम पाई जाती है। ठीक है। बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ऐसा पाया गया है। ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती है। ब्रजयान सॉरी सॉरी जो बिहार के भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ब्रजयान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। तो अगर पूछा जाए कि ब्रजयान शाखा की शिक्षा कहाँ दी जाती थी, तो बिहार के भागलपुर स्थित जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसमें दी जाती थी। इसे किसने बनवाया था? धर्मपाल ने बनवाया था। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, बार बार पूछा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में महायान की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है। जिसके संस्थापक कुमार गुप्त थे। कौन थे? कुमार गुप्त थे, जिसे बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था। ये भी याद रखिए, किसने ध्वस्त किया था और किसने, संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त। और ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। उदंतपुरी विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित था। ठीक है। कौन? उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसके संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। कन्हरी की शैलकृत गुफा में 11 सिर और 4 भुजाओं के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। कितने? 4, 11 सिर और 4 भुजाओं का अंकन मिलता है। कहाँ पे? कन्हेरी की शैलकृति गुफा में। सरनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाले बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल में बनाई गई थी। कब बनाई थी? गुप्त काल में, इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय में दिया गया था। कब? कनिष्क के समय में दिया गया था। अच्छा, भारत में सबसे पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा किया गया था वह बुद्ध की ही प्रतिमा थी, और इसी के साथ मूर्ति पूजा का नींव रखा गया था। ठीक है। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा को जो बोध गया में है, उसे जापानियों द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? जापानियों द्वारा। 30 फुट ऊंचा और 10 फीट लंबा गौतम बुद्ध का शयन मुद्रा, और जो शयन मुद्रा में जो मूर्ति है बोध गया में बन रहा है। और बुद्ध की प्रथम मूर्ति शैली मथुरा शैली है। क्या है? प्रथम मूर्ति शैली जो है मथुरा शैली है। बुद्ध का सर्वाधिक मूर्ति गंधार शैली में है। क्या है? प्रथम है मथुरा शैली में, और जो सर्वाधिक मूर्ति है वो गंधार शैली में है। दोनों याद रखिएगा। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म से ही हुआ है। बौद्ध धर्म का रामायण अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरितम को कहा जाता है। जो बौद्ध धर्म का रामायण है उसे अश्वघोष की पुस्तक, यानी अश्वघोष ने लिखा है, उसकी पुस्तक जो बुद्ध चरितम है उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का रामायण। भारत तथा एशिया का सबसे बड़ा मठ जो है वो तवांग मठ है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। ठीक है। अच्छा, अ, अ, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जो है वो पोतला महल यानी कि लहासा तिब्बत में पाया जाता है। और जो दूसरा है वो भारत भारत और एशिया यानी कि तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा तवांग मठ है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। बौद्ध धर्म का शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी है, वो महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। किसको? महाविभाष्य सूत्र को कहा जाता है। बौद्ध धर्म को अपनाने वाले शासक अशोक, कनिष्क, महायान, कनिष्क को ही महायान कहा जाता था। तो हम महायान धर्म को, सॉरी, कनिष्क ने महायान धर्म अपनाया था। जो महीनियर महायान होता है उसमें महायान ने अपनाया था। तो कौन कौन से शासक थे? अशोक, कनिष्क, नागार्जुन, अश्वघोष, सुवासुमित्र थे। अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध प्रचार के लिए श्रीलंका भेजते हैं। किसको किसको? महेंद्र पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका भेजते हैं। अच्छा,
जो बौद्ध साहित्य था ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है, किसमें? ललित विस्तार में। अच्छा, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है, किसकी? 16 महाजनपद की। बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, कौन से? त्रिपिटक है, जो कि 3 पुस्तकों का समूह है। कौन कौन सी? सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अच्छा, सूत्र पिटक क्या है? सूत्र पिटक सबसे बड़ा पिटक है। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पिटक है ये, और इसको बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म के प्रवेश की चर्चा मिलती है। किसकी? प्रवेश की चर्चा मिलती है। अच्छा, अभिधर्म पिटक क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा मिलती है। ठीक। अच्छा, तो इसी के साथ लेक्चर को एंड करते हैं गाइस। आगे के थर्ड पार्ट में हम बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और आगे के लेक्चर को कवर करेंगे। चलिए गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।